Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. Myself Nihar and Nanda. In this video we are going to discuss the poem Daffodils of class 12th English. Class 12 English ro Daffodil poem का मैं line by line explain करिबा and this poem is very important for your internal exam. So let's see the poem from the first of all, let's see who is the poet of this poem. The poet of this poem is William Wordsworth. Who is the poet of this poem? William Wordsworth. A poem ro कवि होउछंती William Wordsworth. First let's know about William Wordsworth. प्रथमे हम माने जानिबा William Wordsworth किए. मु कहि दोछि William Wordsworth is a poet of nature. He born in England, London. William Wordsworth होउछंती जने प्रकृतिर कवि. से इंग्लैंड और लंडन ठारे जन्म ग्रहण करथिले. Okay? He defines poetry as the spontaneous overflow of powerful feelings arising from emotions and recollected in tranquility. से गोटे पोएम रो गोटे डेफिनेशन दैथिले. पोएम रो डेफिनेशन से कहिथिले कि poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings arising from emotions and recollected in tranquility. कि कविता होउछ कोन spontaneous माने स्वतः प्रभुत भाबरे. ओके spontaneous overflow of powerful feelings जितला हम मनरु शक्तिशाली भावना सब स्वतः प्रभुत भाव रे उछल उठिता है ताहा कविता रूप नै थाए ताहा एकत्रित होई रिकलेक्टिंग ट्रांक्विलिटी ता प्रशांत भाव रे शांत भाव रे एकत्रित होई कविता रूप नै थाए. एटा होची पोएट्री डेफिनेशन है. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. William Wordsworth is known as the poet of nature, and in his poem he used common words so that common people can easily understood. तो common लोक मानक पई साधारण लोक माने सहजरी बुझिबा पई से किछि common word यूज करिसंती. ओके बहुत साधारण वर्ड यूज करछन जा द्वारा कि जे कोनसे गोटे व्यक्ति याकू सहजरे पढि कि बुझि परिबो. ओके आउ आपण जानिथिबे he was honored as the poet laureate. तांकु पोएट लॉरेट सम्मान रे सम्मानित करा जितला काहाकू विलियम वर्ड्सवर्थ को. विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ऑनर्ड एज पोएट लॉरेट. ओके इंग्लैंड्स पोएट लॉरेट तांकु इंग्लैंड रो पोएट लॉरेट सम्मान रे सम्मानित करा जायतिला. एले एठी हमें पढिबा आ देखिबा कि ए जो पोएम अछि डैफोडिल पोएम ए डैफोडिल पोएम रे से केमिति नेचर को डिस्क्राइब करिसंती हमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करबा. आ ए वीडियो रे मु आपन डिटेल्स एक्सप्लेन करबी सो दैट ये बाहरु गोटे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपन आसीबनी. जो पिला माने याको ध्यान से देखुचंती सिखुचंती एतिक मोर गारंटी गोटे भी आपन क्वेश्चन मिस होबनी. सब डिटेल्स हमें कांसेप्चुअली क्लियर करबा. ओके वो फर्स्ट स्टांजा आपन मान को लिखि देछि इनविटेशन इंग्लिश 1 बुक रो फर्स्ट स्टांजा एटा अपन देखिए. फर्स्ट स्टांजा रे अछि I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills when at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze. This is the first stanza student. This is the first stanza. When all at once eta when at once likhichi eta when all at once I saw a crowd. When all at once I saw a crowd. Okay, I saw a crowd, a host of golden daffodils. तो याको एक्सप्लेन करिबा. देखंतु फर्स्ट स्टांजा रे ए स्टांजा रे मु कहै छि कि I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud. Wander means what? Moving aimlessly. Wandered means what? मु मीनिंग भी आपन को कहै छि moving aimlessly. Moving aimlessly. लक्ष्यहीन भाव रे बुलाबुली करिबा. ओके I wandered lonely as a cloud. मु एकुटिया लक्ष्यहीन भाव रे बुलाबुली करूथली. I wandered lonely as a cloud. गोटे बादल भली एठी कंपेयर करा गला गोटे बादल सहित. तो कवि कहउछंती मु एकुटिया बुलाबुली करूथली एकाकी बुलाबुली करूथली लॉनली बुलाबुली करूथली केमितिका ना आज क्लाउड गोटे बादल भली. तो कवि निजर बुलाबुली करिबा को गोटे बादल सहित कंपेयर करछन गोटे बादल सहित तुलना करिसंती. ओके तापर देखंतु नेक्स्ट लाइन दैट फ्लावर्स ऑन हाई ओवर ओ ईयर स्टैंड फॉर व्हाट ओवर. ओ ईयर माने होची ओवर. OVER over. OER stand for over. That floors on high over vales. Vales माने कौन? Vales माने होची valleys उपत्यका. Vales means valleys उपत्यका. Okay.
एंड हिल्स हिल्स माने पहाड़ तो पोएट कहउछन्ती मु एकुटिया बुलाबुली करूथली गोटे बादल भली जो बादल की फ्लोटिंग करे भासी बुलु थाए कोठी ना ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स उच्च उपत्यका उपरे उपत्यकार बहुत उपरे एवं पहाड़र उपरे जेमिति बादल खंड भासी बुलु थाए मु भी सेमितिका एकाकी बुलाबुली करूथली इंग्लिश कंट्री साइड रे इंग्लिश रो ग्रामांचल रे मु भी सेमितिका बुलाबुली करूथली When all at once I saw a crowd तापरे हठात मु गोटे क्राउड देखिया पाइली गोटे भीड़ देखिया पाइली क्राउड माने भीड़ को प्रकार भीड़ ना ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स एट जो वर्ड यूज हिची ए होस्ट ऑफ रो मीनिंग कोन ए होस्ट ऑफ मींस ए लार्ज नंबर ऑफ ए होस्ट ऑफ मींस ए लार्ज नंबर ऑफ मु आपन लिखि दोची ए लार्ज नंबर ऑफ A host of means a large number of तो पोएट कौन देखिले the poet saw a host of golden daffodils अनेक गुडी डैफोडिल फूल कवि देखिया को पाइले ओके कोठी देखिले beside the lake beneath the trees ह्रद पार्श्व देखिले एवं गछ तले देखिले beneath means under the trees एवं गछ तले देखिले तो सेते डैफोडिल फूल ने कौन करूथले ना fluttering and dancing in the breeze फ्लटरिंग माने कौन फ्लटरिंग माने होची मूविंग हियर एंड देयर मूविंग साइड टू साइड फ्लटरिंग मींस मूविंग साइड टू साइड और साइड टू साइड मूवमेंट ओके एपाख सेपाख गति करिबा तो पोएट एटी कहले कि सेई जो डैफोडिल फूल मान से देखिले ह्रद पाखरे एवं कोठी ना गछ तले बीनीथ द ट्रीज गछ तले देखिले से फूल माने सब कोन करथले दे आर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज माने होची इजी विंड ब्रीज मींस इजी विंड मृदु पवन ब्रीज मींस इजी विंड मृदु पवन रे से डैफोडिल फूल सब डांस करूथिले ओके लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन द फर्स्ट स्टैंजा रे पोएट कहले आउथरे कहि दोची आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड मु एकुटिया गोटे बादल भली बुलाबुली करूथली दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स जो बादल की पहाड़ ऊपर हाई ओवर वेल्स माने वैली उपत्यका ऊपर एंड हिल्स एवं पहाड़ ऊपर भासी बुलु थाए फ्लोटिंग करू थाए When all at once I saw a crowd तापरे हठात at once माने कोन suddenly at once means suddenly when all at once I saw a crowd तापरे एका बेले के मु गोटे भीड़ देखियो पाइली कोन भीड़ देखियो पाइली ना ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स ए होस्ट ऑफ मींस ए लार्ज नंबर ऑफ अनेक गुडिए गोल्डन कलर डैफोडिल फ्लावर सुनेली रंगर डैफोडिल फूल मु देखियो पाइली कोठी देखिली ना बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज ना मु ह्रद पार्श्व देखिली बिसाइड द लेक बिसाइड माने पार्श्व बिसाइड द लेक ह्रद पार्श्व मु देखियो पाइली आउ कोठी देखिली एंड बीनीथ द ट्रीज आउ गछ तळे देखिली तो कौन से माने सब करूथले ना फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज आ सेही डैफोडिल फ्लावर माने फ्लटरिंग करूथले फ्लटरिंग माने कोन मूविंग साइड टू साइड एपाक सेपाक दहलुथले और मूविंग टू एंड फ्रो एपाक सेपाक दहलुथले एंड डांसिंग इन द ब्रीज मींस इजी विंड आ मृदु पवन रे माने डांस करूथले okay so this was the explanation Odia explanation of this poem of this first stanza and in this first stanza you can also find some poetic devices आमे देखिबा ए फर्स्ट स्टैंजा रे पोएटिक डिवाइस कोन अछि आपन मान तो बुझि गेले फर्स्ट स्टैंजा थोरली जदि बुझि पालेनी एक अथर पछो बैक करिक देखि नै परिबे ले एठी किछि पोएटिक डिवाइस यूज हिछि को टाइप रो पोएटिक डिवाइस यूज हिछि चलन तो देखिबा देखंतो फर्स्ट स्टैंजा रे कहला आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड आपण माने एठी मार्क करंतु एठी आज रो यूज हला कोन यूज हला ना आज रो यूज हिछि आज कोन आज रो यूज केतले हुए जेतर तुलना कराय जे when we compare two unlike things by using as and like is known as simile जेतेबेले एज एवं लाइक रो यूज करके व्यवहार करके आमे दीटा जिंस भितर तुलना करिथौ ताको सिमिली बोली कहा जाय ऑलरेडी सिमिली को नेकी मोर स्पेशल वीडियो अछि गोटे आपण मान देखि परिबे सिमिली बाय निहार रंजन अंदर YouTube रे सर्च कला आपण आगरे सिटा आसी जिवो हेले एठी भी सेमितिका एज रो यूज हे कि तुलना करा गला का भितर तुलना करा गला पोएट निजरो बुलिबा को पोएट जो निजे बुलाबुली करूछ निजरो बुलाबुली करिया को से तुलना करिसंती बादल से तुलना करिसंती तो एठी सिमिली रो व्यवहार हेछि तो एठी सिमिली रो यूज हला एज यूज हला तेणु आम ये कहवा ये जो पोएटिक डिवाइस यूज है कौन एटा ना सिमिली SIMILE सिमिलर यूज है ये ओके कौन पे सिमिली है ना पोएट निजर बुलाबुली करने को बादल खंड भासी बुलुवा बादल खंड से तुलना कर पोएट आज यूज कले ओके देखो फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स
माने पहाड़ एवं उपत्यका उपर भासी बुलुथा बादल भली कवि भी बुलाबुली करुले तो निजक तुलना करागला बादल सहित तुलना कला बेले आज शब्दर यूज है तेणु यहाँ है सिमिली या कह पोएटिक डिवाइस सिमिलर यूज है कहवा जो मैंने सिमिली मेटाफर कौन जानी ना ए वीडियो सरला परे आपण माने यूट्यूब रे सर्च करिवे सिमिली एंड मेटाफर बाय निहार रंजन नंद आपण आगे डिटेल्स वीडियो आसी जिवो आपण माने जानि परिवे सिमिली कौन मेटाफर कौन ओके नेक्स्ट देखंतु आउ कोठी कौन यूज हला थर्ड लाइन देखंतु थर्ड लाइन कहिछि when all at once I saw a crowd तापर हठात जेतेबेले कि हठात गोटे भिड़ देखियो पाइली स्टूडेंट्स who can make a crowd आपण माने कहंतु किए गोटे भिड़ सृष्टि करे who can make a crowd human being make a crowd human beings make a crowd people make a crowd लोक माने भिड़ करंती does daffodil flower make a cloud no daffodil flowers don't make a क्राउड डैफोडिल फ्लो माने केबे भी भिड़ सृष्टि करंती नाही कोन डैफोडिल फ्लो माने कथा हेबे चलो आज मिसी गोटाय रे मीटिंग करबा सो चली के आसो आसी के सब गोटाय रे गैदरिंग हे जिवे और मीटिंग करिवे नो इट इज इम्पॉसिबल केबे भी एमती हुए ना डैफोडिल फ्लो ने भिड़ सृष्टि करि पारंती नाही देन व्हाई द पोएट यूज द वर्ड क्राउड हियर ताले कवि काहे कि इठी क्राउड शब्द रो व्यवहार कले तो पोएट एठी क्राउड शब्दर व्यवहार एथि पई करिसंती ना एठी गोटे पर्सनिफिकेशन यूज हिची आउ गोटे पोएटिक डिवाइस यूज हिची से पोएटिक डिवाइस को हमें कहिबा पर्सनिफिकेशन व्हाट इज पर्सनिफिकेशन फर्स्ट आपण माने जानतु पर्सनिफिकेशन चेईटा व्हेन वी गिव animals or non living things human character or human behavior that is known as personification जेते बेले आमे कौन करती निर्जीव वस्तु को एनिमल्स मानू बर्ड्स मानू ह्यूमन कैरेक्टर किंबा ह्यूमन बिहेवियर दे था मनुष्यर चरित्र किंबा मनुष्यर आचरण प्रदान करिबा पर्सनिफिकेशन एठी भिड़ सृष्टि को माने करंती मनुष्य माने भिड़ सृष्टि करंती डैफोडिल फूल कदापि भिड़ सृष्टि करंतीनी बट एठी क्राउड शब्द यूज हला क्राउड वर्ड यूज पॉइंट कले जेहेतु एठी से पर्सनिफिकेशन यूज करिसेंती कोन यूज करिसेंती पर्सनिफिकेशन दिस इज ऑल्सो ए पोएटिक डिवाइस एठी पोएट यूज कले आपण माने सर्च करि पारि YouTube रे पर्सनिफिकेशन एंड हाइपरबोल बाय निहार रंजन नंद आपण आगे से वीडियो आसी जिवो आपण ताको देखि नै परिबे ओके बुझी पारिछंती आपण माने नेक्स्ट लाइन बुझिबा ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लोटिंग एंड डांसिंग इन द विंड इन द ब्रीज ब्रिज माने मृदु पवन तो कवि बहुत गुटे डैफोडिल फूलर भिड़ देखा पाइले कोठी देखिले ना ह्रद कूल गछ तले आ फूल सब कौन करथिले फ्लटरिंग करथिले एपाक सेपाक दहलुथिले आ कौन करथिले ब्रिज रे मृदु पवन रे डांस करुथिले हेले एठी गोटे वर्ड आपण देखंतु डांसिंग नाउ टेल मी हु डांस ह्यूमन बीइंग डांस मनुष्य डांस करे डज डैफोडिल फ्लावर डांस डैफोडिल फ्लावर के डांस करे कि नो नेवर डैफोडिल फ्लावर के डांस करे ना ताहले कवि एठी काहेकि कहले कि डैफोडिल फ्लावर्स आर डांसिंग कोन पई कहले कवि एठी डैफोडिल फ्लावर डांस करिया कथा एथि पई कहले कि एठी से पर्सनिफिकेशन यूज करिसंती कोन करिसंती ना पर्सनिफिकेशन यूज करिसंती पर्सनिफिकेशन कोन म आपन ऑलरेडी कहली व्हेन वी गिव non living things or animals human character or human behavior that is known as personification जेतेबेले आमे पशुपक्षी किंबा मनुष्य पशुपक्षी किंबा निर्जीव वस्तु को मनुष्यर चरित्र किंबा मनुष्यर आचरण प्रदान करू ताको आमे कोन कहिबा पर्सनिफिकेशन बोली कहिबा तो डांस करिबा कामटा होची मनुष्य मानकर किंतु डैफोडिल फ्लो डांस करिया कथा कहा गला ता माने पोएट एठी गोटे पर्सनिफिकेशन यूज करिसंती पोएट कोन करिसंती ना पर्सनिफिकेशन यूज करिसंती ता माने कहिबा फ्लोटिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज तो डैफोडिल फ्लो ने कोन करथले मृदु पवन रे एपाख सेपाख दहलुथिले और नृत्य करुथिले तो एठी यूज हेगला पर्सनिफिकेशन ओके पर्सनिफिकेशन तो ये आपण माने जानिले ए टोटल फास्ट स्टांजा रे कोठी को को पोएटिक डिवाइस यूज हिची आपण माने जानि गले एबे हमें देखा राइमिंग स्कीम कोन रही छी राइमिंग स्कीम आपण माने जानि छथि प्रत्येक पोएम रे गोटेला राइमिंग स्कीम थाए अवश्य एटा आपण एग्जाम रे आसे जदि भी आसिला आपण माने जानि पारबे लिखि पारबे राइमिंग स्कीम कोन राइमिंग स्कीम केमिता में बाहर करंती ता ट्रिक मु आपण माने कहबी जोटा कि आपण माने केही भी कहबेनी केवल मुझे आपन कहबी जा थ्रोरे कि आपन न घोषिकी आपन जे कोनसी पोएम हो से पोएम राइमिंग स्कीम कोन आपन निजे जानि परिबे बहुत सहज राइमिंग स्कीम फाइंड आउट करबाटा आमे कोन करिया प्रत्येक लाइन ऑफ फर्स्ट वर्ड को नेबा वी हैव टू टेक द लास्ट वर्ड ऑफ ईच एंड एवरी लाइन प्रत्येक लाइन ऑफ लास्ट वर्ड को आमे नेबा और राइम की का सहित होउची आमे देखिबा सपोज देखन तो एठी फर्स्ट लाइन द लास्ट वर्ड होउची क्राउड
Cloud. Cloud is the last word of the first line. Yes or no? First line रो last word हला cloud. सेमिति second line रो last word होची कौन? Hills. Third line रो last word होची crowd. Fourth line रो last word होची daffodils. Next line रो last word होची trees. ता पर line रो last word होची bridge. ता आपण माने कहंतु प्रथम लाइन रे लास्ट वर्ड अछि क्लाउड को जदी मु नेबी ए सपोज मु क्लाउड को नेली ए नै गली कोन नेली ना ए नेली देखु जंती ए नेली मु या को कहा को क्लाउड को ए नै गली नेक्स्ट अछि सेकंड लाइन रो लास्ट वर्ड अछि कोन ना हिल्स अछि हिल्स मते कहंतु क्लाउड और हिल्स एका एका सुना जाउछि की एका एका सुना राइमिंग कोन फास्ट आपण माने बुझंतु राइमिंग होछि सेटा जेतेबेले दीटा शब्द एका एका सुना जाय मु जदी कहिबे आपण माने को जदि कहबी मैन कैन एक एक सुना मैन कैन टिके मैच कला वाली वर्ड आसुचे एक एक सुना होची तो ताको हमें राइमिंग बोली कहबा हेले एठी क्लाउड आउ हिल किछि वर्ड मैच करूनी तेणु ये दीटा राइमिंग करू नाहंती परस्पर सहित तेणु ये ए हेले ये ए न होई कि ये कोन हे जिवो ये बी होबो तो याकू नेली बी कहीं ना ये प्रथम वर्ड से तो मैच करूनी यदि मैच करी थांता ताले ये ए हेइथिले ये भी ए हेइ थांता दीटा जको जेतु अलगा तो ये ए हेले याकू मु नेबी बी नेबी ओके एबे आसबा थर्ड वर्ड अछि क्राउड ऊपर दीटा वर्ड भितर कास मैच करूची क्लाउड मैच करूची ना नहीं क्लाउड राइमिंग होची तो क्लाउड जदी ए हेबो ताले क्राउड को भी हमें कोन नबा ए बोली नबा ओके तापर हमें जिबा नेक्स्ट लाइन लो लास्ट वर्ड को नेक्स्ट लाइन होची डैफोडिल्स ऊपर तीनटा वर्ड भितर का सहित मैच करूची हमें माने देखिबा तो डैफोडिल्स का सहित मैच करूची देखंतु क्लाउड डैफोडिल्स मैच करूनी हिल्स डैफोडिल्स मैच करूची तो हिल्स जदी बी हबो तो डैफोडिल्स ता भी कोन हे जिवो बी हे जिवो तो जदी हमें हिल्स को हमें बी नै चंती हिल्स एंड डैफोडिल जेहेतु दीटा को राइमिंग करूची हिल्स बी हेले डैफोडिल्स भी बी हे जिवो बुझि गेले आपण माने एबे देखिया पर लास्ट दीटा वर्ड लास्ट दीटा रो छी ट्रीज एंड ब्रिज ए दीटा परस्पर सहित राइमिंग करूछंती तनो ए दीटा को निया जिवो सी ये सी हेले ये भी हे जिवो सी ये सी हेले ये भी जिवो कोन सी तो लास्ट ट्रीज एंड ब्रिज ए दीटा को हमने ले सी एंड सी ओके ओवरऑल आपण माने एठी जानि पारिले राइमिंग स्कीम कोन ए पोएम राइमिंग स्कीम होची ए बी सी सी ए पोएम राइमिंग स्कीम कोन ना ए बी सी सी एटा हला ए पोएम राइमिंग स्कीम लास्ट रे जेतु सी सी रहउची ए दीटा को कहा जाय राइमिंग कपलेट कहा जाय दीटा को कोन कहा जाय ना राइमिंग कपलेट कहा जाय मन रखंतु राइमिंग कपलेट ओके लास्ट दीटा वर्ड को हमें राइमिंग कपलेट बोली कहबा जेतु ए दीटा परस्पर सहित राइमिंग करूछंती सी सी रहउछंती या हमें राइमिंग कपलेट बोली कहबा तो एई भली भाबरे मु फर्स्ट स्टांजा माने कंप्लीट कले लेट्स गो टू द सेकंड स्टांजा चलंतु सेकंड स्टांजा को जिबा सेकंड स्टांजा बुझिया बहुत सहज आपण माने पे काइना आपण माने एठी पोएटिक डिवाइस कोन जानि परले राइमिंग स्कीम केमति फाइंड आउट करिवे आपण माने जानि परले पर्सनिफिकेशन सिमिली कोन जानि परिले तो नेक्स्ट स्टांजा रे आपण को सहज हबो राइमिंग स्कीम पर्सनिफिकेशन कोन हाइपरबोल कोन सिमिली कोन बुझिवाटा सहज हबो ओके सो लेट्स गो टू द सेकंड स्टांजा सो स्टूडेंट्स लेट्स कम टू सेकंड स्टांजा सेकंड स्टांजा देखंतु हमर कोन कहैती इन द सेकंड स्टांजा पोएट कहैछंती continuous as the stars that shine and twinkle on the milky way they stretch in never ending line along the margin of a bay 10,000 saw at a glance tossing their heads in sprightly dance so this is the second stanza let's explain the second stanza एटी पोएट कहले continuous as the stars that shine एटी पोएट कहले कंटीन्यूअस लगातार भाव में एज माने जेपरि कि स्टार्स माने शाइनिंग करंती एंड ट्विंकल माने मिंजी मिंजी करबा ट्विंकल माने मिंजी मिंजी करबा मिल्की वे माने कोन मिल्की वे होची गोटे गैलेक्सी नेम ऑफ ए गैलेक्सी मिल्की वे इज द नेम ऑफ ए गैलेक्सी छाया पथ मिल्की वे गैलेक्सी रे जेमिति तारक माने लगातार भाव में शाइनिंग करूथांती चकमक करूथांती एवं मिंजी मिंजी करूथांती ट्विंकल माने कोन मिंजी मिंजी करबा सेही भली भाव में दे माने से माने को माने दे माने होची डैफोडिल फ्लावर्स माने से माने डैफोडिल्स माने
डैफोडिल फूल माने स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन असरंती सीमारेखा पर्यंत परिव्याप्त होइकी थिले स्ट्रेच माने परिव्याप्त होइकी रहिबा तो डैफोडिल फूल माने मध्य परिव्याप्त होइकी थिले इन नेवर एंडिंग लाइन असरंती सीमारेखा पर्यंत कोठी ना एलोंग दी मार्जिन ऑफ ए बे मार्जिन मींस बॉर्डर मार्जिन रो अर्थ होची बॉर्डर बॉर्डर एलोंग दी मार्जिन ऑफ ए लेक मार्जिन अर्थ होची बॉर्डर बॉर्डर माने सीमारेखा बे माने कोन बे मींस लेक ह्रद एलोंग दी मार्जिन ऑफ लेक गोटे ह्रदर बॉर्डर रे गोटे ह्रदर सीमारेखा रे डैफोडिल फूल माने मध्य असंधि सीमारेखा पर्यंत परिव्याप्त होगी थिले मु आउथरा आपन कहि दउची पोएट कहिले कि कंटीन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन जेमिति तारका माने लगातार भाव रे शाइनिंग करूथांती कंटीन्यूअसली लगातार भाव रे चकमक करूथांती एंड ट्विंकल ऑन दी मिल्की वे माने मिल्की वे इज ए गैलेक्सी आवर नियरेस्ट गैलेक्सी छायापथ आकाश ओडिया में कहते आकाशगंगा छायापथ रे जेमिति तारका माने स्टार्स माने शाइनिंग करूथां चकमक करूथांती लगातार भाव रे चकमक करूथांती एवं ट्विंकलिंग करूथांती मिंजी मिंजी करूथांती सेही भली दे माने कोन से माने दे स्ट्रेच इन एवर्निंग लाइन सेही भली से माने मध्य असरंती सीमारेखा पर्यंत परिव्याप्त होइकी थिले से माने को माने ना डैफोडिल फूल माने सेही भली डैफोडिल फूल माने मध्य असरंती सीमारेखा पर्यंत परिव्याप्त होइकी थिले कोठी ना एलोंग दी मार्जिन ऑफ ए बे ना गोटे ह्रदर कूल रे मार्जिन माने होची बॉर्डर बे माने हला लेक गोटे ह्रदर कूल रे असरंती सीमारेखा पर्यंत डैफोडिल फूल माने मध्य तारका मानक भली परिव्याप्त होइकी थिले ओके तापर नेक्स्ट डीटा लाइन को जिबा 10,000 सॉ एट ए ग्लेंस कवि कहउछंती 10,000 सॉ आई एट ए ग्लेंस मु एकाथर के 10,000 फूल देखियो पाइली मु एकाथर के 10,000 संख्यक फूल देखियो पाइली तो से फूल सब कोन करूथले ना टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस टॉसिंग माने कोन टॉसिंग मींस मूविंग हियर एंड देयर मूविंग टू एंड फ्रो एपाख सेपाख मूव करबा एपाख सेपाख दहलिबा टॉसिंग देयर हेड डैफोडिल फूल माने मुंडो को एपाख सेपाख करूथले इन स्प्राइटली डांस स्प्राइटली मींस लाइवली जीवंत भावरे डैफोडिल फूल माने डांस करूथले सो स्टूडेंट्स लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन ओडिया रे आपण मानको आउथरे एक्सप्लेन करी कहूची देखंतु कंटीन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन जेमिति कि तारका माने लगातार भावरे चकमक करूथांती एंड ट्विंकल इन द मिल्की वे एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे एवं आकाशगंगा छायापथरे जेमिति तारका माने मिंजी मिंजी करूथांती सेही भली भावरे से तारका मानक भली डैफोडिल फूल माने बी दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन डैफोडिल फूल माने भी स्ट्रेच हेकी थिले परिव्याप्त हेकी थिले नेवर एंडिंग लाइन रे असरंती सीमारेखा जाए डैफोडिल फूल माने मध्य परिव्याप्त हेकी थिले कोठी ना एलोंग दी मार्जिन ऑफ ए बे गोटे ह्रदर कूल रे डैफोडिल फूल भी असरंती सीमारेखा जाए परिव्याप्त हेकी थिले तारे पॉइंट कहउचंती 10,000 सॉ एट ए ग्लेंस मु एका थर के 10,000 फूल देखियो पाइली ग्लेंस माने कोन टू सी समथिंग एट ए टाइम एका बेले के किछि जिंस देखिबा ग्लेंस रो ओडिया हो सम्यक दृष्टि बा हठात किछि जिंस देखिबा झापसा भाबरे देखिबा ओके तो पॉइंट हठात देखियो पाइले कोन ना 10,000 फूल देखियो पाइले एका बेले के 10,000 संख्यक फूल देखियो पाइले फूल सब कोन करूथले ना टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस ता मुंडो को एपाक सेपाक करूथले ता मुंडो को एपाक सेपाक दहलउथले एंड स्प्राइटली डांस स्प्राइटली मींस लाइवली जीवंत भाबरे एवं जीवंत भाबरे नृत्य करूथले तो स्टूडेंट्स एटा थिला ओडिया एक्सप्लेनेशन एठी हम एबे देखिबा किछि पोएट्री डिवाइस यूज होईछि को पोएट्री डिवाइस यूज कोठी होईछि डिटेल्स सामाने में डिस्कशन करबा देखंतु फर्स्ट आंसर को हला कंटीन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एठी एज वर्ड यूज हला जेपरि कि म आपण मानकु पूर्व स्टांजा रे कहितरी एज वर्ड यूज केतेले हुए एज वर्ड यूज हुए केतेबेले जेतेबेले कंपैरिजन करा जे व्हेन वी कंपेयर बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स बाय यूजिंग एज एंड लाइक इज नोन एज सिमिली जेतेले हमें दीटा जिनिस भितरे तुलना करिबा एज शब्द आउ लाइक शब्द रो व्यवहार करके ताको हमें सिमिली बोली कहिबा तो एठी भी तुलना हला काका भितरे तुलना हला ना तारका मानकर आउ डैफोडिल फूल मानक संख्या डैफोडिल फूल मानक संख्या को तारका मानक संख्या सहित आकाशगंगा छायापथरे थिबा तारका मानक सहित डैफोडिल फूल मानक संख्या बेले कवि कोन यूज हले कवि कोन यूज करछन तुलना कला बेले ना एठी एज यूज कले तो आमे कहिबा कि एठी गोटे सिमिलर यूज हला बोली कहिबा कोन यूज हला ना सिमिलर यूज हला ओके तो सी भली देखंतु नेक्स्ट एठी देखंतु दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे 10,000 सॉ एट ए ग्लेंस टॉसिंग द हेड्स इन स्प्राइटली डांस
ये 10,000 फुलर यूज है कि कवि एकाथरे 10,000 फुल देखा पाइले कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन डिड द पोएट काउंट दोज फ्लावर्स वन बाय वन कवि कौन जाइए से फुल को गोटे पर गोटे गणिले कि 1 2 300 200 400 500 1000 10,000 कवि कौन एमती गणी थे कि ना कवि एमती गणी नथिले ताले कवि कहीं कहले कि 10,000 सो एट ए ग्लांस मु एकाथरे 10,000 फुल देखा पाइली कवि कौन पे एमती कहले कौन पे कहले ना हियर पोएट यूज्ड हाइपरबॉल कविटी हाइपरबॉल यूज कले एटा आपन केही भी कहिबेनी मु आपन को जेति कहूची डिटेल्स कहूची सुनंतु आपन कोठी भी को वीडियो रे एते डिटेल्स आपन पाइबेनी तो 10,000 रो पॉइंट यूज करे मोटिव होची कवि तो गोटी गोटी डैफोडिल फ्लो की गणी नथिले ना ताले कवि जानिले केमी 10,000 फुल थिले तो एठी कवि गोटे हाइपरबॉल रो यूज कले या कमे कहिबा कोन हाइपरबॉल एठी गोटे पोएटिक डिवाइस यूज हला हाइपरबॉल HYPERBOLE हाइपरबॉल तो कवि एठी गोटे हाइपरबॉल यूज करिसेंती कोन यूज करिसेंती ना हाइपरबॉल यूज करिसेंती माने आपण माने समस्त यूट्यूब रे हाइपरबॉल बाय निहार रंजन नंदा सर्च करके देखि पारबे हाइपरबॉल कोन तो एठी 10,000 पॉइंट कहले 10,000 सो एट ए ग्लांस तो कवि एका बेले के 10,000 फुल देखियो पाइले तो एठी गोटे हाइपरबॉल यूज हला हाइपरबॉल कोन हाइपरबॉल इज एन एक्सैगरेटेड स्टेटमेंट इट मेक्स समथिंग मोर एक्साइटिंग मोर डेंजरस ये किचन से अधिक एक्साइटिंग करे था अधिक डेंजरस करे था एंड मोर इंटरेस्टिंग अधिक आग्रहजनक कराए तो जो जिन बढ़ई चढ़े की कह जाए ताको आम कहबा हाइपरबॉल ओके ऑलरेडी यार डिटेल एग्जांपल मु देइछि से वीडियो रे तेनु आपन टाइम मु वेस्ट करूनी आपने देखि परिबा व्हाट इज हाइपरबॉल बा हाइपरबॉल बाय निहार रंजन नंद यूट्यूब सर्च कर देखि नियंतु ओके आपन जानि परिबे जेतेले गोटे छोट जिंस बढ़ई की टिके इंटरेस्टिंग लागे बोली ऑडियंस मानक आमे किछि मेंशन करि थांदी ताको हाइपरबॉल कहा जाए तो कवि भी सेमती रीडर मानक पाठक मानक इंटरेस्टिंग करया पई ए टॉपिक ऊपर से 10,000 फ्लावर बोली मेंशन करि छथि से तो गोटे पर गोटे गणी नाहंती किंतु पोएट कहले कि 10,000 सो एट ए ग्लांस मे एकाथरे 10,000 फुल देखियो पाइली सने सब कोन करूथले टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस तो मुंडो को एपाक सभा करूथले एवं स्प्राइटली लाइवली जीवंत भाव में डांस करते नृत्य करते तो डांस वर्ड यूज है तो डांस वर्ड यूज है माने एठी कौन यूज है ना पर्सनिफिकेशन कौन यूज है पर्सनिफिकेशन मु आपन को आगु कही व्हाट इज पर्सनिफिकेशन when we give animals or non living thing human character human behavior that is known as personification जेते बेले आमे मनुष्यर चरित्र क्या मनुष्यर आचरण आमे निर्जीव वस्तु को क्या पशु पक्षी मानक प्रदान करू ताको पर्सनिफिकेशन कहा जाय तो एठी पर्सनिफिकेशन यूज हला तो ए भली भाबरे आमे सेकंड स्टैंजा कंप्लीट कले आउथरे अपन टिके शॉर्ट एक्सप्लेन कर दोछि 30 सेकंड रे कि कंटीन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन इन ट्विंकल इन द मिल्की वे ऑन द मिल्की वे दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ हेवे जेमिति तारका माने आकाशगंगा छाया पथरे लगातार भाबरे अनेक गुडी तारका मिंजी मिंजी करूथांती एवं चकमा करूथांती सेमिति डैफोडिल फुल माने मध्य ह्रदर कूलरे असंख्य संख्यार परिव्याप्त होइकी थिले तो कवि एका बेले के 10,000 फुल को देखियो पाइले जो फुल माने कि तो मुंडो को एपाक सेपाक दहलुथिले एवं जीवंत भाव में नृत्य करुथिले सो एटा थिला सेकंड स्टांजा तो आपण माने बुझी पाले आगु आमे देखिबा थर्ड स्टांजा सो लेट्स कम टू द थर्ड स्टांजा So students, let's come to stanza 3. Let's explain stanza 3. तो देखो तो stanza 3 कौन अच्छी stanza 3 कुहाइची the waves beside them danced but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed but little thought what wealth the shore to me had brought. ओके फास्ट एक एक्सप्लेन करबा लाइन बाय लाइन तापर मैं आपन पोएट्री डिवाइस राइमिंग स्कीम सब किछ कहबी देखंतु द वेव्स बिसाइड देम डांस वेव माने कोन तरंग गुडिक डैफोडिल फुल माने हमें पूर्व स्टांजा रे पढिथिले डैफोडिल फुल माने गछ तळे एवं ह्रद कूल रे अवस्थित थिले ले द वेव्स बिसाइड देम सेमानकर पार्श्व रे वेव गुडिक तरंग गुडिक माने डैफोडिल फुल मानकर पार्श्व रे ह्रद रे उठुथिबा तरंग गुडिक डांस करूथिले ओके बट दे किंतु सेमाने माने को माने डैफोडिल फ्लावर्स दे रेफर टू हुम डैफोडिल फ्लावर्स डैफोडिल्स किंतु सेमाने किंतु डैफोडिल माने डैफोडिल फुल माने आउटडिड मींस सरपास अतिक्रांत करि जिबा अतिक्रम करि जिबा टपी जिबा बळी जिबा बट दे सरपास बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग माने होची शाइनिंग चकमक करूथबा स्पार्कलिंग मीन्स शाइनिंग चकमक करूथबा तरंग गुडी को इन ग्ली माने कोन इन ग्ली मीन्स इन जॉय और हैप्पीनेस आनंदर सहकारे अतिक्रांत करि येथिले आउथरे म आपण बुझे दोछि
द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड सेमानक पार्श्वरे ह्रद भितरे तरंग माने मध्य डांस करुथिले बट दे किंतु सेमाने माने किंतु डैफोडिल फूल माने आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली चकमक करुथवा तरंग गुडी को आनंदर सहकारे अतिक्रांत करियैथिले आउटडिड माने सरपास अतिक्रांत करिजिबा स्पार्कलिंग वेव चकमक करुथवा तरंग गुडी को इन ग्ली मीन्स इन जॉय आनंदर सहकारे ओके आमे जानिले डैफोडिल फूल मान पार्श्व ह्रद भितर थिबा तरंग माने मध्य डांस करुथिले किंतु डैफोडिल फूल माने से तरंग माननकु आनंदर सहकारे टपी जाइथिले बळी जाइथिले ता माने द डांस ऑफ द डैफोडिल्स वाज मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल एज कंपेयर्ड टू द डांस ऑफ द वेव्स डैफोडिल फूल मान डांस टा वेव मान डांस अपेक्षा अधिक ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव थिला ओके ए पोएट कुड नॉट बट बी गे तो पोएट कहउछन तांको भली जने कवि ए पोएट तो मो भली जने कवि कुड नॉट बट बी गे माने कोन मो भली जने कवि मनरे आउ किछि आसेबनी किंतु मो भली जने कवि अत्यधिक आनंदित होई जबो कोन हबो ए पोएट कुड नॉट बट बी गे मो भली जने कवि अत्यधिक आनंदित होई जबो गे माने कोन हियर गे मींस हैप्पीनेस उल्लसित हबा आनंदित हबा इट रेफर्स टू हैप्पीनेस एटी गे वर्ड हैप्पीनेस को रेफर करूची तो पोएट कहउचती ए पोएट कुड नॉट बट बी गे कवि मनरे आउ किछि भी आसीबनी किंतु कवि कोन हे जो अत्यधिक आनंदित होई जबो ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जकंड कंपनी एई भली गोटे जकंड कंपनी पाइकी जकंड कंपनी मींस व्हाट जकंड कंपनी मींस मेरी कंपनी आनंद प्रदानकारी साथी मेरी कंपनी जकंड कंपनी मीन्स मेरी कंपनी जकंड मीन्स मेरी आनंद प्रदानकारी माने जो जिनस आपन को आनंद देइथाय हमको खुशी देइथाय ताको हम कहबा मेरी कंपनी तो आनंद दौथवा साथी तो एई भली आनंद दौथवा साथी पाइकी तांको भली जने कवि अत्यधिक आनंदित होई जाइछन्ती I gazed and gazed but little thought. I gazed and gazed. मु एकलयरे चाहि रहिली एवं चाहि रहिली but little thought. But no thought in my mind. Little thought means no thought. Gaze माने कोन चाहि रहिबा एकलयरे चाहि रहिबा. To look in a fixed eye. To look in a fixed eye. Fixed eye. गोटे फिक्स आय रे गोटे स्थिर आखिरे गोटे जिनस को चाहि रहिबा एक लय रे चाहि रहिबा तो पोएट कहउछंती आई गेस्ड एंड गेस्ड बट लिटिल थॉट म एक लय रे चाहि रहितली एवं चाहि रहितली बट देयर वाज नो थॉट इन माय माइंड किनु मो मन रे कोनोसी भावना नथिला केवल मु डैफोडिल फूल कथा ही चिंता करूथली डैफोडिल फूल को एक लय रे चाहि रहितली व्हाट वेल्थ द सो टू मी हार्ड ब्रॉट ए जो सो अछि सो माने होची दृश्य कोन बा वेल्थ माने होची संपत्ति ये जो दृश्य अच्छे दृश्य मो पाई कौन बा वेल्थ आनी दबो व्हाट वेल्थ दो सो टू मी हैड ब्रॉट ब्रिंग रहला ब्रॉट आनी दबो तो आनी दबा कथा कहै जे हार्ड ब्रॉट से जो एकलय रे चाहि रहै छै डैफोडिल फूल माननकु कौन सी भावना न नहीं कि मनरे खाली चाहि रही डैफोडिल फूल मान को ये डैफोडिल फूल मान दृश्य कवि कौन बा आनंद आनीदेव कवि कौन बा खुशी आनीदेव एक कथा कवि चिंता करुँच हियर वेल्थ सिग्निफाइज द हैप्पीनेस मन रखु ये एमसीक्यू क्वेश्चन रे मोस्ट इंपोर्टेंट आसे आपण मानकर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेल्थ हियर वेल्थ सिग्निफाइज द हैप्पीनेस वेल्थ सिग्निफाइज व्हाट इट सिग्निफाइज द हैप्पीनेस यह खुशी को सिग्निफाई करे यह आनंद को परिव्यक्त करि थाए तो आउ थरे मु आपन को एक्सप्लेन करछि देखंतु फर्स्ट टू the waves beside them danced but they outdid the sparkling waves in glee a poet could not but be gay in such a jocund company I gazed and gazed but little thought what wealth the so to be had brought the poet कहउछन the waves beside them dance डैफोडिल फूल मानकर पार्श्व रे ह्रद भितरे तरंग माने मध्य नृत्य करुथिले but they outdid the sparkling waves in glee but they outdid the sparkling waves in glee किंतु सेमाने माने डैफोडिल फूल माने outdid माने होची सरपास अतिक्रांत करि जेजिबा किंतु डैफोडिल फूल मानकर डांस टा वेव मानकर डांस को अतिक्रांत करि जेथिला माने एक्चुअली जदि हम कहिबा द डांस ऑफ द डैफोडिल फ्लावर्स वाज मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल एज कंपेयर्ड टू द डांस ऑफ द वेव तरंग मान डांस टू डैफोडिल फूल डांस अधिक अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल थिला तो पोएट कहउछंती ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जकंड कंपनी तो एई भली आनंद प्रदानकारी साथी पाई कि तांको भली जने कवि अत्यधिक आनंदित हबो
ओके तापर से कहउछन गेस्ट एंड गेस्ट व लिटिल थॉट तापर मु एकलय रे चाहि रहिली एवं चाहि रहिली मो मन रे आ कोनोसी भावना कोनोसी चिंता नथिला व्हाट वेल्थ द सो टू मी हार्ट ब्रॉट केवल मु गोटे कथा चिंता करूथली व्हाट वेल्थ द सो टू मी हार्ट ब्रॉट ए जो दृश्य अछि ए दृश्य मो पई कोन बा संपत्ति आनी दबो वेल्थ माने कोन हियर द वर्ड वेल्थ सिग्निफाइज द हैप्पीनेस एठी वेल्थ वर्डटा हैप्पीनेस को सिग्निफाई करे खुशी को सूचित करि थाए एटा शॉर्ट क्वेश्चन बहुत थोड़ा से व्हाट डज द वर्ड वेल्थ इंप्लाइज अपन इंप्लाई व्हाट डज द वर्ड वेल्थ इंप्लाई क्वेश्चन आसे अपन लिखिबे द वर्ड वेल्थ सिग्निफाइज द हैप्पीनेस वेल्थ वाटा हैप्पीनेस को सिग्निफाई करे एमसीक्यू पई मन रखि चाहतो को मु डिटेल्स एक्सप्लेन कली स्टैंजा 3 सो लेट्स कम टू स्टैंजा 4 बिफोर गोइंग टू स्टैंजा 4 लेट मी टेल यू अनदर थिंग इठी हमें पोएटिक डिवाइस कथा देखिबा को पोएटिक डिवाइस एठी यूज हेची डिटेल्स देखिबा तापर हमें स्टैंजा 4 को जिबा देखंतु द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड एठी आपण माने मार्क करंतु डांस वर्ड यूज हला वेव माने डांस करिया कथा कहा गला फर्स्ट टेल मी हु डांस के डांस करे ह्यूमन बीइंग डांस मनीष माने डांस करते आमे माने डांस करंती वेव कोन केबे डांस करे कि ना डांस करे ना वेव ताहले पोएट एठी वेव डांस करिया कथा काहे कि मेंशन कले पोएट यूज्ड ए पर्सनिफिकेशन हियर पोएट एठी गोटे पर्सनिफिकेशन यूज कले आपन को आगरु कहि जे फर्स्ट आंसर व्हाट इज पर्सनिफिकेशन व्हेन वी गिव एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स ह्यूमन कैरेक्टर और ह्यूमन बिहेवियर दैट इज नोन एज पर्सनिफिकेशन जेतला में कोन करंती निर्जीव वस्तु को निर्जीव प्राणी को पशु पक्षी मानन को मनुष्यर चरित्र कि मनुष्यर आचरण हम प्रदान करिथाउ ताको में कहया पर्सनिफिकेशन तो कवि एठी कोन यूज कले ना पर्सनिफिकेशन यूज कले पर्सनिफिकेशन आपण ने को देखि पारिए पर्सनिफिकेशन बोले कहिबे कोन कहिबे ना पर्सनिफिकेशन तो कवि एठी पर्सनिफिकेशन यूज कले जो माने पर्सनिफिकेशन कोन जान नहंती आपण माने YouTube रे सर्च करि परिबे पर्सनिफिकेशन बाय निहार रंजन नंद आपण आगे स्पेशल वीडियो आसी जिवो सेठी मु एग्जांपल सहित डिटेल्स एक्सप्लेन करिछि पर्सनिफिकेशन कोन सिमिली कोन मेटाफर कोन हाइपरबोल कोन ताको देखि नै जिवे आपण मु ट्राई करी डिस्क्रिप्शन लिंक दवा पे ओके एटे बुझिला आपण वेव्स बिसाइड देम डांस एठी पर्सनिफिकेशन यूज हला तापे आउ कोठी यूज हेछि एति कि देखो आपण माने बुझि गले एठी वेल्थ देखो आ गुटे वर्ड आसला वेल्थ वेल्थ कोन सिग्निफाइज करछि हैप्पीनेस को सिग्निफाई करछि एठी कोन हला एठी हम जदी कहबा हाइपरबोल रो यूज हला सॉरी मेटाफर यूज हला सिमिलर मेटाफर ओके एठी मेटाफर पॉइंट यूज कले तो एठी पॉइंट को होचंदी कोन कहले ना बट द आउटडिड स्पार्क वेव्स इन ग्ली a poet could not but regain such a jocund company gaze and gaze for little thought what wealth the so to me had brought ए सो मो पई कोन बा वेल्थ आनी दो वेल्थ माने कोन संपत्ति तो मते आपण माने कोनतु डैफोडिल फूल मानु देखले कोन संपत्ति मिले सोना रूपा हीरा कोन मिलिबो मिले ना ताहले एठी कवि वेल्थ कहिवार अर्थटा कोन कवि एठी वेल्थ कहिवार अर्थ वेल्थ नुह वेल्थ अर्थ धन संपत्ति नुह ताहले वेल्थ रो अर्थटा कोन एठी वेल्थ रो अर्थ होची हैप्पीनेस इट सिग्निफाइज हैप्पीनेस एटी वेल्थ को हैप्पीनेस सहित तुलना करा जायछि किंतु एज और लाइक रो यूज हेनी जेतले आज और लाइक रो यूज न होय कि तुलना हबो ताको हमें कहबा मेटाफर बोली कहबा दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज ए मेटाफर एटा होछि गोटे मेटाफर कवि एठी गोटे मेटाफर यूज कले मेटाफर कोन जे आपण माने कंफ्यूजन अछि आपण YouTube रे सर्च करिवे मेटाफर एंड सिमिली बाय निहार रंजन नंद वीडियो अछि आपण आरे देखि नै पारे फिर भी शॉर्ट रे कहि दोछि मेटाफर होछि जेतेबेले दीटा जिंस भितर तुलना हबो एज और लाइक रो यूज न हे कि ताको हमें कहा मेटाफर आ जेतेबेले एज और लाइक रो यूज हे कि तुलना हबो कंपेयर करा जिवो ताको हमें कहबा सिमिली एतिकी ही तो एई भली भाबरे हमें स्टैंजा 3 कंप्लीट कले आउ आपण माने मार्क करथुवे स्टैंजा 1 रो राइमिंग स्कीम जहा स्टैंजा 2 रो राइमिंग स्कीम भी सैया स्टैंजा 3 रो राइमिंग स्कीम भी सैया हबो 4 रो भी सैया एठी देखंतु दे ग्ली गे दे को जदि में ए नबा ग्ली दे ग्ली मैच करूनी तो ये ए हेले ये बी हे जिवो गे का तो मैच करूची दे गे एका एका सुना होची तो ये ए हेले ये बी हे जिवो ए बुझे पले आपण माने तापरे आसिला कंपनी का तो मैच करूची ग्ली कंपनी ग्ली और कंपनी राइमिंग होची जदि ग्ली होची बी कंपनी भी हे जिवो बी लास्ट आसला थॉट ब्रॉट दीटा को एका सुना होची तो थॉट सी हेले ब्रॉट भी हो सी सो द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी सी ऑलरेडी मु राइमिंग स्कीम केमति बाहर करिवे आपण माने स्टैंजा 1 रे मु कहिची मु अगेन ओ बारंबार कहबार कोनोसी आवश्यकता नहीं सो लेट्स कम टू स्टैंजा 4 तो स्टूडेंट्स लेट्स कम टू स्टैंजा 4 देखो कौन रही फॉर ऑफन व्हेन ऑन माय couch I lie in vacant or in pensive mood they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils
এইটা হচ্ছে লাস্ট স্টাंजा पोएम रो एठी पोएट कहले कि फास्ट हमें ओडिया रो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखिबा देखंतु फर्स्ट कोन अछि फॉर ऑफन OFT हियर OFT स्टैंड फॉर व्हाट OFT स्टैंड फॉर ऑफन OFT स्टैंड फॉर often when on my couch means what couch means bed for often when on my couch I lie बेले बेले जितले मोर कोच रे मो बेड रे पड़ी रही था बा सोई रही था केमिति सोई रही था इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड वैकेंट मूड रे किमा पेंसिव मूड रे जनरली मनुष्य दीटे मूड थाए गोटे होची वैकेंट मूड मींस व्हाट वैकेंट मींस फ्री फ्रॉम थॉट चिंता मुक्त ओके गोटे हूँ चिंता मुक्त मस्तिष्क जितला मूड रे किसी चिंता न थाए आ गोटे हूँ कौन पेंसिव मीन्स व्हाट फुल ऑफ थॉट ओके आ गोटे हूँ चिंता पूर्ण मस्तिष्क तो पोएट कहते फॉर ऑफन माने बेले बेले OFT स्टैंड फॉर ऑफन बेले बेले when on my couch I lie couch means bed कि बेले बेले जितले मु मोर बेड रे सोई रही था बा पड़ी रही थाए केमिति इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड वैकेंट मूड रे हो शून्य मस्तिष्क रे हो किबा पेंसिव मूड रे हो बा चिंता पूर्ण मस्तिष्क रे हो सेतले कोन हुए दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई सेतबेले सेमाने माने को माने दे रेफर टू द डैफोडिल्स माने सेतबेले सेमाने बा डैफोडिल फुल माने कोन करंती फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई से माने इनवर्ड आई रे फ्लैश करंती इनवर्ड आई मींस माइंड्स आई मींस व्हाट माइंड्स आई ओके इनवर्ड आई मींस माइंड्स आई अभ्यंतरीण दृष्टि अंतर्दृष्टि सेते डैफोडिल फुल माने अंतर्दृष्टि रे फ्लैश करंती झलसी उठंती which is the bliss of solitude जोटा होउचे कि solitude माने होउचे loneliness solitude means what loneliness एकुटिया भाव जोटा एकुटिया समय रो bliss माने होउचे perfect happiness bliss means perfect happiness which is the bliss of solitude जोटा है कि होची एकुटिया समय रो सबटु बड़ आनंद एकुटिया समय रो सबटु बड़ खुशी and then my heart with pleasure fills एवं तापरे मो हृदय खुशी रे भरी जाए and dances with the daffodils आ daffodil फ्लो मान सहित डांस करबा आरंभ कर दिए तो पिला माने आउ थरे ओडिया एक्सप्लेन करूछ देखंतु लास्ट स्टांजा रे कहै छी for often when on my couch I lie बेले बेले जितले मोर कोच माने होची बेड जितले मोर बेड रे कोच माने होची कोन बेड जितले मोर बेड रे पड़ी रही था सोई रही थाए केमिति इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड रे हो वैकेंट माने फ्री फ्रॉम थॉट चिंता शून्य मस्तिष्क रे हो और इन पेंसिव मूड किबा चिंता पूर्ण मस्तिष्क रे हो तो कवि को मूड जितले ऑफ थाए कि कवि जितले बिना कोनसी मूड खराब नथियो भलो मूड थिबो सेही समय रे ए दीटा को समय रे जितले कवि तांको बेड रे सोई रही थांती सेतले कोन हुए ना दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई सेतले सेमाने माने डैफोडिल फुल माने तांको अंतर्दृष्टि रे झलसी उठंती फ्लैश करती झलसी उठंती which is the bliss of solitude जहा कि एकुटिया समय रो सबटु बड़ आनंद जोटा कि कवि को एकुटिया समय रे सबटु गोटे बड़ खुशी प्रदान करि थाए which is the bliss of solitude माने loneliness bliss माने होची परफेक्ट हैप्पीनेस जोटा कि एकुटिया समय रो सबटु बड़ आनंद कवि को देई थाए and then my heart with pleasure fills एवं तापरे मो हृदय खुशी रे भरी ही जाए एवं तापरे मो हृदय खुशी रे भरी जाए and dances with the daffodils आ daffodil फ्लो मान सहित डांस करबा आरंभ कर दिए तो एया थिला लास्ट स्टांजा ए लास्ट स्टांजा रे हमें देखिबा कोन सब पोएटिक डिवाइस यूज हेची हमें जानिबा आ राइमिंग स्कीम भी बुझिबा देखो तो फर्स्ट स्टांजा कहला when on my couch I lie in vacant or pensive mood they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils इति डांस करिया कथा आसिला हृदय नृत्य करे हार्ट के डांस करे कि डांस करे ना तो इठी ताहले कोन यूज हेची ना पर्सनिफिकेशन यूज हेची बोले मैं कहबा कोन यूज हेची पर्सनिफिकेशन एठी गोटे यूज हला पोएटिक गोटे पर्सनिफिकेशन यूज हला आ जदि हम राइमिंग स्कीम देखबा ए लास्ट स्टांजा यार भी राइमिंग स्कीम फर्स्ट सेकंड और थर्ड राइमिंग स्कीम सहित समान जेमति कि फर्स्ट लाइन और लास्ट वर्ड लाई सेकंड लाइन और लास्ट वर्ड इज मूड and the last word of third line is I next solitude next fields next daffodils
so students mark here first word hela lie. If we take lie as a, जदि मैं lie को a बोली नबा ताले मूड आउ lie कोन राइमिंग होची, lie आउ मूड राइमिंग हो नाहंती, ताले ये a हेले ये कोन हे जिवो, ये b हबो, अलग अलग माने हेबे. ओके जेतु दुईटा को राइमिंग कर नांती, राइमिंग हेले एका एका हेई थांते. तापर नेक्स्ट होइला I इनवर्ड I का सह मैच करूची, राइमिंग होची ना lie I एका एका सुना होची. जदि lie होची a ताले I भी हे जिवो a. सेमती सॉलिट्यूड देखंतु मूड सॉलिट्यूड मूड सहित सॉलिट्यूड वर्डटा राइमिंग होची. मूड होची b ताले सॉलिट्यूड भी हे जिवो b. मूड जदि मूड होची b ताले सॉलिट्यूड भी हे जिवो b. तापर आसला एंड देन माय हार्ट विथ प्लीजर फील्स एंड डांसेस विथ द डैफोडिल्स. फील्स डैफोडिल्स ये सी हेले ए भी जो सी. सो राइमिंग स्कीम होची कोन a b c c. सो व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम? द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज a b c c. ओके सो यू स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टूड. तो राइमिंग से आपण माने जानि गेले, पोएट्री डिवाइस कोन जानि गेले. अगेन मु आपन को शॉर्ट एक्सप्लेन कर दोउची. ए जो पोएम रहिला एटा थिला लास्ट स्टांजा रे पोएट कहले कि जेतले स्थान बेड सोई रही था भैकेंट मूड चिंता शून्य महसूस करे पेनिसी मूड चिंता पूर्ण महसूस करे से डाफोडिल फुल मान से दृश्यटा जोटा से आगु देखी इनवर्ड आई मैंने माइंड्स आई फ्लाश कर झल छुटी थाए जोटा कि एकुटिया समय एकुटिया थिला बेले सबुठ अत्यधिक खुशी दे थाए. तापरे कौन हुए से कहते देन माय हार्ट विथ प्लीजर फील्स. तापरे मो हृदय खुशी रे भरी जाए एंड डांसेस विथ डाफोडिल्स एवं डाफोडिल फुल मान सहित डांस करबा आरंभ कर दिए. तो एटा थिला कविंकर माने टोटल पोएम रो एक्सप्लेनेशन आपण माने बुझी पारुछंती. आउ गोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट ए पोएम सारिया पूर्व आपण मानक पई एटा जितले विलियम वर्ड्सवर्थ पोएमटा लिखिले एक्चुअली द नेम ऑफ दिस पोएम वाज नॉट डैफोडिल्स. ए पोएम रो नाम डैफोडिल नथिला. एंड डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोएम? द नेम ऑफ दिस पोएम वाज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएट्री. ए पोएट्री फर्स्ट लाइन को पोएट पोएम रो टाइटल भाबे रखिथिले. ए पोएम रो फर्स्ट लाइन टा कोन? आई वांडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड. एठु आरंभ होई पोएमटा. तो कवि ए पोएम रो नामटा भी रखिथिले आई वांडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड एया रखिथिले. बट मेनी इयर्स लेटर व्हेन स्कॉलर्स स्टडीड हिज पोएट्री they changed the name from I wandered lonely as a cloud to daffodils. बट बहुत दिन पर जिते बड़े स्कॉलर्स माने शिक्षार्थी माने विद्यार्थी माने कविता को लेकिन रिसर्च कले पढ़िले एनालिसिस कले से माने कौन कले पोएम रो नाम चेंज कर देले. आई वांडर लॉनली एज अ क्लाउड को चेंज करके से रखिदेले डैफोडिल्स बोले रखिले. ओके तो यह थिला टोटल पोएम रो एक्सप्लेनेशन. जदि आपण माने कहिबे नेक्स्ट वीडियो रे हमें माने आगो को देखिबा कोन देखिबा क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन देखिबा. आ आपण माने हम एप्लिकेशन रे आपण मानकु मिली जो बहुत कि टेस्ट सीरीज रे आपण एग्जाम पई इंपोर्टेंट थिया सब प्रकार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपण प्रोवाइड कर दिया जिवो. सो आपण माने सब किछि इजीली पाई जाय परिबे. सो तो स्टूडेंट्स ताले आज पई वीडियो रे एतिकी पुनी देखा हमर नेक्स्ट सेशन रे. सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच. And before ending this video, I will tell you all, subscribe my channel, like, share and subscribe with your friends. Thank you all, thank you very much. So students, tell our audience, like, share and subscribe. Thank you all.